हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ में देखिए इस वीडियो के बारे में हम बात। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, उसके बारे में बात करेंगे देखिए बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे, देखिए इस जगह अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे, देखिए डाउ जोन के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, नेस्डैक के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, एफआईएस और डीआईएस के डेटा के बारे में, ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे, और निफ्टी के 1 डे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, आरएसआई के ऊपर बात करेंगे, और कल हमने क्या बात की थी एक बार उसके ऊपर बात करेंगे। अब देखिए आज क्या हुआ। सबसे पहले अगर आपने देखा होगा तो बाजार के अंदर एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिली, और बाजार ने देखिए कहीं ना कहीं एक गैप अप के साथ ओपनिंग किया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो जैसे कि देखिए हमने कल के दिन बात की थी कि बाजार के अंदर देखिए ऊपर की साइड इस जगह 26,200 का देखिए ओआई डेटा काफ़ी ज़्यादा है। यानी अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इस जगह 26,200 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे। जब भी हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे देखिए जो आपके सेलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाते हैं, और वहाँ से देखिए हमको सेलिंग देखने को मिलती है। कल की भी जो हमको रेलिंग देखने को मिली थी, कल भी देखिए जो बायर देखिए यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे, और कल भी देखिए एक जो रिकवरी हमको देखने को मिली थी। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो हम इस जगह 26,200 के आसपास ही आने की कोशिश किए, और उसी जगह देखिए हम रुक गए। तो हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बाजार अगर तेज़ी दिखा रहा है या बाजार एक पर्टिकुलर एक ऐसे लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे देखिए बाजार ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे हमको देखिए इस जगह बाइंग साइड नहीं जाना है, या वहाँ पे देखिए बाइंग करने की कोशिश नहीं करना है। क्योंकि देखिए आपके पास 1 या 2 या 3 लाख रुपए होगा, और काफ़ी रिटेल ट्रेडर तो ऐसे हैं जो 5-10 हज़ार रुपये से ट्रेड करते हैं। लेकिन जो एफआईएस और डीआईएस का जो डेटा होता है या जो बड़े प्लेयर होते हैं, हमको सिर्फ उनको फॉलो करना है। और अगर आप देखो तो वो अभी देखिए इस जगह 26,200 के ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, और वहाँ से अगर आप देखो तो देखिए आज हमको ओपनिंग देखने को मिली। फिर उसके बाद देखिए ऑलमोस्ट हमको 10:30 पे देखिए एक सेलिंग देखने को मिली, और ये सेलिंग काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि अगर आप देखो 5-6 कैंडल में ही देखिए बाजार ने 26,200 से देखिए सीधे हम 26,100 के आसपास आने की कोशिश की। फिर 26,100 से देखिए हम फिर से देखिए 26,180 के आसपास गए। फिर देखिए फिर से हमने देखिए 26,100 के आसपास का फिर लेवल टच किया, और उसके बाद देखिए हमने एक जोन के अंदर देखिए समय बिताया। यानी बाजार ने देखिए पूरा आज के दिन देखिए टाइम पास किया इस जगह देखिए जो आपका इस वाले लेवल के आसपास देखिए हमको दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब बाजार की क्लोजिंग हुई है, जो एक अच्छी बात है कि बाजार साइडवेज रहा, लेकिन हमको एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ जो देखने को मिली आज के दिन वो ये थी कि कल जो हमको रैली देखने को मिली थी, कल देखिए बाजार ने जो तेज़ी इस जगह दिखाई थी उस तेज़ी को हमने आज के दिन ब्रेक नहीं किया। यानी हमने थोड़ा साइडवेज किया, थोड़ा समय बिताया, और उसके बाद देखिए क्लोजिंग हमने किया इस जगह 26,140 के समथिंग। यानी हम आज के दिन देखें इस जगह जो 26,000 का साइकोलॉजी नंबर है, या इसके पहले का भी देखिए जो साइकोलॉजी नंबर है इस जगह 26,100 का, उसके ऊपर हम देखिए क्लोजिंग देने में कामयाब हो चुके हैं। ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब इसमें समझना है कि जैसे ही हम देखिए इस जगह जो चार्ट मैं आपको लगाता हूँ वो इस जगह 30 मिनट का चार्ट, तो 30 मिनट के चार्ट पे देखिए आपको कई चीज़ें देखिए यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे कि देखिए मैंने 30 मिनट का चार्ट आपके लिए लगाया। अब यहाँ पे कुछ जोन देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ से एक देखिए जोन आपके लिए लगाता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ज़्यादातर समय बाजार ने इसी जोन के अंदर प्ले किया है। अगर आप पहले की देखिए हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ज़्यादातर बाजार इसी जोन के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ कि जो ऊपर का लेवल जो है वो इस जगह देखिए अटकने वाला लेवल है। सबसे अच्छा लेवल था देखिए हमारे लिए नीचे वाला, जब हम नीचे बात कर रहे थे कि बाजार में देखिए इस जगह 25,900 के लेवल से देखिए हमको रिकवरी देखने को मिलेगी। अब देखिए एफआईएस बेच जरूर रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो डीआईएस भी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ में देखिए जो इंडिया का रुपीस है वो भी देखिए मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है।
फिर इसके बाद देखिए जो चाइना आपको देखिए चांदी के अंदर देखिए यहाँ पे जो सेलिंग देखने को मिली थी, यानी कमोडिटी के अंदर देखिए जो सेलिंग हमको देखने को मिली थी, करेंसी के अंदर देखिए जो हमको मजबूती दिखाई दे रही थी। और उसके बाद इक्विटी मार्केट में कहीं ना कहीं जो नीचे के लेवल से देखिए एक हमको बाइंग साइड भी दिखाई दिया। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इस जगह देखिए 25,900 के आसपास हमको सपोर्ट मिल रहा है, और इस जगह देखिए आपका 26,200 के समथिंग देखिए हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन अब समझते हैं देखिए यहाँ पे FIS और DIS का डेटा आज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आज देखिए फर्स्ट डे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखिए निफ्टी ने आज के दिन देखिए 16 पॉइंट ऊपर की साइड क्लोजिंग की। मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा बुरा भी हमको नहीं दिखाई दिया। लेकिन बैंक निफ्टी ने एक अच्छी क्लोजिंग की है 129 पॉइंट, जिसमें अगर हम बात करें तो बिक्स भी आज के दिन गिरता हुआ दिखाई दिया। देखिए मैं आपको लगातार इस चीज़ के बारे में बताते जा रहा हूँ कि आप बिक्स पे ज़्यादातर ध्यान दीजिए। अगर बिक्स देखिए नीचे गिर रहा है, बिक्स में ज़्यादा हलचल आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो हम थोड़ा सेफ है। लेकिन जैसे ही बिक्स में आपको ज़्यादा हलचल आपको देखने को मिलेगी, बिक्स आपको अगर तेज होता हुआ दिखाई देगा, तो फिर आप ये समझे कि ऊपर के लेवल से हमको कहीं ना कहीं सप्लाई देखने को मिल सकती है। तो जब भी आप अपनी पोजीशन बनाएं तो एक बार आप बिक्स को ज़रूर देखें। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा देखिए डाउ जोन का चार्ट बता देता हूँ। डाउ जोन के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो डाउ जोन के चार्ट पे देखिए आपको दिखाई देगा कि जो ऊपर वाला जो जोन है, देखिए यहाँ पे हमको जो ऊपर वाले जोन जो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अगर आप देखो 48,800 का प्राइस है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का प्राइस है। यानी फर्स्ट अटैम्प्ट देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था बाजार ने, फिर सेकंड अटैम्प्ट देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यानी बाजार ऊपर की साइड रेजिस्टेंस ले रहा है। अब आप सोचोगे कि भाई इंडिया मार्केट और डाउ जोन हम देख रहे हैं, इसका क्या कॉम्बिनेशन है। तो आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि अमेरिका हर कंट्री की सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हलचल होती है तो उसका इम्पैक्ट देखिए हमको इंडिया के मार्केट पे दिखाई देता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो अमेरिका के मार्केट में देखिए 3 दिन से हमको देखिए यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी देखिए हम सस्टेन कर पा रहे हैं। और अगर अमेरिकी मार्केट में देखिए यहाँ से अगर आपको फिर से देखिए एक पॉजिटिव कैंडल बनती है, जैसे कि हमने देखिए पहले देखा कि बाजार नीचे के लेवल से देखिए यहाँ पे घूमने की कोशिश करता है। तो जब अमेरिका में सेलिंग दिखाई दे रही है उसके बाद भी हम पॉजिटिव बंद हुए, लेकिन अमेरिका में अगर पॉजिटिव मूवमेंट आ जाता है तो वो हमारे लिए और अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अब साथ ही साथ में देखिए अगर आप नेकडेस का चार्ट भी देखोगे तो नेकडेस में क्या दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर देखिए इन लेवलों को देखिए बाजार निकाल नहीं पा रहा। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी इंडिया के मार्केट को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया का मार्केट चल ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आप देखिए अमेरिकी मार्केट को भी देखोगे, जो पूरा नवंबर का चार्ट है, जो आपका दिसंबर का चार्ट है, यहाँ पे अमेरिकी मार्केट के जो चार्ट हमको दिखाई दे रहे हैं, जो नेकडेस आपका आईटी इंडेक्स है, वो भी आपको सिर्फ एक रेंज के अंदर ही काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिकी मार्केट में भी बहुत तेज़ी हो चुकी है या बाज़ार बहुत आपका अच्छा काम कर रहा है, वहाँ पे भी देखिए आपको थोड़ा साइडवेज ही मूवमेंट हमको दिखाई दे रहे हैं। आपको अभी FIS का डेटा नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको इस जगह देखिए दिसंबर 2025 का देखिए FIS का डेटा दिखा देता हूँ, जिसमें देखिए 31 तारीख को भी देखिए यहाँ पे FIS ने बिकवाली की थी, जो कि 3,590 करोड़ के आसपास की थी। और इन्होंने देखिए जो दिसंबर क्लोज किया था वो ऑलमोस्ट देखिए 35,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी कैश मार्केट के अंदर, ठीक है, जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन हम फिर से देखिए चार्ट पे चलते हैं और चार्ट को देखिए एक बार 1 आवर्स के चार्ट पे लगाता हूँ। तो 1 आवर्स के चार्ट पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। कल के चार्ट को देखोगे और आज के चार्ट को देखोगे तो आपको चीज़ें दिखाई देगी। देखिए कल अमेरिका में आपको सेलिंग देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद भी हमने पॉजिटिव साइन दिया। इसका मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि जो आपको देखिए इस जगह सिल्वर के अंदर हमको सेलिंग देखने को मिली थी, क्योंकि देखिए सिल्वर में एक अच्छी तेज़ी हो चुकी थी, सिल्वर कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। अब आप यहाँ पे समझिए ज़्यादातर सिल्वर बाइंग क्यों हो रही थी, ठीक है, जो इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहा था उसके वजह से, ठीक है। और साथ ही साथ में देखिए जो नॉर्मल इंसान होते हैं ना, जिनको देखिए शादी के लिए सिल्वर बाइंग करना है या यूज के लिए बाइंग करना है, ठीक है, या ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं कि वही बाजार से थोड़ा सिल्वर खरीदा और होल्ड करे हुए हैं, या जिनके पास पुराना सिल्वर है वो पैसा देखिए यहाँ पे अच्छा बन पाए। लेकिन अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर टाइप के हैं, जैसे ज्वेलर्स हैं, ठीक है, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं,
उन लोगों ने क्या किया कि बाज़ार में देखिए यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी तो हमारे साथ हमको देखने को मिली। अब यहाँ पे तेज़ी के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब बाज़ार में तेज़ी हो रही थी तो एक लेवल पे आके तो देखिए अच्छा पैसा बनना चालू हो गया था। फिर देखिए कुछ ऐसे भी ट्रेडर थे जो इसको शॉर्ट करना चालू कर चुके थे, अब उनका पैसा लॉस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे देखिए चाइना ने एक्शन लिया तो उसके बाद देखिए आपको जो सिल्वर है उसमें भी सेलिंग देखने को मिली। अब यहाँ से सिल्वर से देखिए पैसा निकलता हुआ दिखाई दिया। अब जब सिल्वर से पैसा निकलेगा तो इक्विटी मार्केट में आएगा, क्योंकि अगर आपने किताबों में भी पढ़ा होगा तो गोल्ड और सिल्वर के अगेंस्ट देखिए इक्विटी मार्केट चलती है। तो सिल्वर अगर गिरा तो इक्विटी मार्केट को फ़ायदा होता है उससे, और वही चीज़ देखिए हमको यहाँ पे दिखाई दे रही कि आज के दिन बाज़ार होल्ड कर पाया। अब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 26,200 को कल के दिन ब्रेक करता है, ठीक है, 26,200 को अगर ये कल के दिन ब्रेक करता है तो हमको अप साइड का ही मूव यहाँ पे दिखाई देगा। और 2600 को अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो यहाँ पे देखिए हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जितना पास आपको देखिए 26,000 के आसपास मिलेगा तो वहाँ से हमको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ही देखने को मिलेगी बाज़ार के अंदर, ठीक है। यानी डिप पे अगर मिलता है तो बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल सकती है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस जगह देखिए ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ऑप्शन चेन में देखिए आज के दिन क्या खास चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई दी। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 26,000 देखिए 100 का लेवल था, इस जगह देखिए 1,60,000 के समथिंग का ओआई है। और अगर आप ध्यान से देखो तो 40,000 के समथिंग का आपको चेंजिंग देखने को मिला। यानी यहाँ पे आपको और अच्छा सपोर्ट दिखाई दिया। यहाँ पे जब हमने क्लोजिंग की है जो कि हमारा ऑलमोस्ट देखिए इस जगह 26,150 का लेवल है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 90,390 के समथिंग का देखिए यहाँ पे ओआई दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट देखिए 40 के समथिंग देखिए यहाँ पे भी चेंजिंग दिखाई दे रही है, यानी नीचे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऊपर की बात करते हैं तो हमारे लिए अब जो एक लेवल है जिस लेवल पे हम अटक रहे हैं काफ़ी समय से, वो है आपका देखिए 26,200 का। 26,200 को अगर आप देखो तो यहाँ पे 1,90,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे ओआई है। और आज के साथ ही अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 90,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे चेंजिंग हुई है। तो चेंजिंग बड़ी हुई है, यहाँ पे हमको इसको ब्रेक करना चाहिए। अब यहाँ ये कैसे ब्रेक होगा, अब बात समझिए। देखिए यहाँ पे जो 26,200 का प्राइस है, ठीक है, बाजार यहाँ पे ओपन हो जाता है 9:15 पे। अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट करना चाहिए, समय बिताना चाहिए, यहाँ पे ये समय बिताना चाहिए। जितना ज़्यादा ये समय बिताएगा ना उतनी ज़्यादा देखिए जो पोजीशन जो है वो कट होना चालू हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए पोजीशन है कट होना चालू हो जाएंगी। जैसे ही पोजीशन कट होंगी फिर उसके बाद जब हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो हमारे लिए एक पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर ऊपर के लेवल पे पोजीशन है कट होंगी, ठीक है। यानी जो सेलर है वो भगने की कोशिश करेगा। अब समझते हैं देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी कल भी हमारे लिए पॉजिटिव था, उससे पहले भी हमारे लिए पॉजिटिव था। आप हमारे किसी भी वीडियो को जाके देख लीजिए, मैंने बैंक निफ्टी को पॉजिटिव ही बोला है। क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में देखिए एक तो सरकारी बैंक काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, MGSC जो फाइनेंस कंपनी है वो भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो बैंक निफ्टी में तो देखिए हम इस लेवल से बुलिश हैं, जो कि आपका 58,800 का लेवल हमको नीचे की साइड दिखे। इस लेवल से देखिए हम काफ़ी ज़्यादा इस जगह देखिए बुलिश थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा था। अब देखिए बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग किया है जो कि आपका 59,600 का लेवल, इसको हमने देखिए ब्रेक किया है। और इसको ब्रेक करने के बाद देखिए आज के दिन टेस्ट भी किया, इसको ऐसे नहीं रीटेस्ट नहीं किया। अगर आप देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले देखिए आपको 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, और 5 मिनट के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए हमको ओपनिंग देखने को मिली। ओपनिंग के बाद देखिए बाज़ार में एक सेलिंग दिखाई दी इस जगह, और सेलिंग आने के बाद देखिए हमने यहाँ पे रीटेस्ट किया, यानी यहाँ पे सपोर्ट लिया और समय बिताया है। समय बिताने के बाद देखिए यहाँ पे अच्छा खासा समय बिताया। अब देखिए जी अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है जो कि आपका 59,750, ठीक है, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी और पॉजिटिव होगा, जिसमें देखिए 59,900 का पहले हमको रजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ये पहला रजिस्टेंस होगा। फिर इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपका 60,100 ये हमारे लिए दूसरा रजिस्टेंस होगा, और फिर देखिए 60,200 ये हमारे लिए तीसरा रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यानी बाज़ार इतना ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे अगर हम समझते देखिए हम सीधे 30 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा
कि बैंक निफ्टी ने देखिए जब भी इस लेवल को ब्रेक किया तो एक बार पॉजिटिव मूव जरूर दिया है, जब भी इस लेवल को ब्रेक किया पॉजिटिव मूव जरूर दिया है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या किया इसने, इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है, ब्रेक किया और यहाँ पे कंसोर्ट करा है, यानी समय बिता रहा है। अब यहाँ पे आप समझिए अगर ये थोड़ा बहुत नीचे के साइड आता है तो आपके लिए 59,400 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये पहला सपोर्ट होगा और ये आपका दूसरा सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये दूसरा सपोर्ट होगा, ठीक है। तो आपको ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये नीचे की साइड आता भी है ना तो यहाँ पे 59,400 के आसपास हमको सपोर्ट भी मिलेगा और एक बार ये इस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा जो कि आपका 60,100 के समथिंग बैंक निफ्टी में अपसाइड जाने की नेक्स्ट थोड़ी कंडीशन दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम समझते देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए मैं वीडियो आपके लिए यहाँ पे लेके आते रहता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, 2 दिन पहले हमको एक डोजी कैंडल मिला था। जैसे ही आपको पता है कि डोजी कैंडल अगर नीचे की साइड बनती है तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करती है। फिर उसके बाद देखिए एक फुल बॉडी कैंडल बना, फुल बॉडी कैंडल के बाद फिर एक डोजी कैंडल बना है। लेकिन इस डोजी कैंडल को अगर आप देखो तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे कंसोर्ट किया जैसे कि हमने देखा था। आरएसआई देखिए आरएसआई आपके लिए फिर से देखिए 57 के समथिंग है। अब ये 57 को अगर आप आरएसआई को देखोगे तो ये बार बार देखिए आपका 60 के समथिंग आता है आरएसआई, लेकिन यहाँ से देखिए आपको एक सेलिंग मिल जाती है। ये 60 के लेवल पे आ रहा है, यहाँ पे भी 60 के लेवल पे आया था तो हमको एक सेलिंग देखने वाली थी यहाँ पे। अब इसको 60 के लेवल को ब्रेक करना चाहिए। अगर ये 60 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हम इस जगह देखें 26,300, फिर आपका इस जगह देखें 26,400, यानी अप साइड फिर हमारे लिए एक अच्छा मूव देखने को दिखाई देगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।